नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन इन माय इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आने वाली वीडियोस को बिना किसी इंटरफेयर के देख सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में इंडेफिनिट आर्टिकल दा के बारे में डिस्कशन किया था, तो आप हमारी लास्ट वीडियो में जाके वो डेफिनेट आर्टिकल दा के कुछ यूजेस को देख सकते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, तो डेफिनेट आर्टिकल में हमने क्या कहा था कि जो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं उनको हमने डेफिनेट आर्टिकल बोला, और जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में नहीं बात करते हैं या नहीं बताते हैं उनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो आज का हमारे फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा है इंडेफिनिट आर्टिकल ए। तो फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल ए के क्या क्या इसके यूजेस हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए कहां लगता है और उसके कैसे कैसे यूज होते हैं। तो अब हम जैसे हमने ये कहा कि आई फाउंड अ बुक। सपोज कीजिए आप दो लोग हैं, दो आप फ्रेंड्स हैं, और आप दूसरे फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि भाई मुझे एक किताब मिली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस किताब के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं थी। तो बस मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं कहां वहां यूज होते हैं जिन नाउन की हमें पहले से कोई प्रायर इंफॉर्मेशन या जिन नाउन की हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, उनके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को यूज करते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, हमने कहा कि आई फाउंड ए बुक। ओके, तो किसी एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को कहा कि आई फाउंड ए बुक। तो अब इसके बारे में उसको पहले से नहीं पता है कि भाई बुक जो है वो फिजिक्स की है, मैथ की है, केमिस्ट्री की है, किसकी है, वो उसके बारे में उसको नहीं पता। तो अब ये हुआ हमारा क्या कि इंडेफिनिट आर्टिकल हम इस ए को यहां पर यूज कर रहे हैं। ये हमारा क्या, बुक क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन। बुक क्या हुई हमारी, सिंगुलर नाउन। तो शुरू किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, वो एक सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, बस आप कुछ अगली मिनट तक इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और आप जो हैं वो हमेशा के लिए आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बस आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट से यूजेस को डिस्कस करेंगे कि कहां कहां हम इस इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट इसका जो यूज पॉइंट है हमारा, सिंगुलर नाउन स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट। बस आप ये ध्यान रखें कि जो भी एक सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उससे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है बॉय। बॉय क्या है, एक सिंगुलर नाउन। बुक क्या है, एक सिंगुलर नाउन। डॉग क्या है, एक सिंगुलर नाउन। तो बस हम यही ध्यान रखेंगे कि वो एक सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। बी, ये किससे शुरू हुआ, बी से, बी से, डी से, तो ये क्या हुए, कॉन्सोनेंट हुए। तो वो सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि हमारे अल्फाबेट 26 जो होते हैं उसमें 21 क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट हैं, और रेस्ट जो 5 हैं वो क्या है, वोवल्स हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट से पहले। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन
स्टार्ट फ्रॉम वोवल। ओके, सिंगुलर नाउन स्टार्ट फ्रॉम वोवल। तो और क्या है कि वो सिंगुलर नाउन जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो हमारा यहां क्या एग्जाम्पल हुआ, यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, यूनिवर्सिटी यहां पर है सिंगुलर नाउन। यूनिवर्सिटी क्या है यहां पर, सिंगुलर नाउन। और स्टार्ट किससे हो रहा है, वोवल से। तो इससे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अच्छा, अब एक इसमें इंटरेस्टिंग सा बात है, वो क्या है कि आप कहेंगे कि सर ये तो यहां यू से शुरू हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले हमने एन क्यों नहीं लगाया। तो बस इसी कंसेप्ट को अब मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रेंड्स, आप जब भी हम सिंगुलर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए के यूजेस की बात करेंगे, तो उसमें हम हमारी इस नाउन की स्पेलिंग के साथ साथ हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात है वो है साउंड की। तो बस आप लोग साउंड को ध्यान रखेंगे और यही दिमाग में रखेंगे कि हम साउंड के अकॉर्डिंग ही हम हमारे सिंगुलर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे, ना कि आप यहां पर कोई कॉन्सोनेंट या वोवल के अकॉर्डिंग। ओके, जैसी हमारे सिंगुलर नाउन की साउंड होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर इस इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अब जैसे यहां पर यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी। तो साउंड क्या दे रहा है, या की साउंड दे रहा है। तो या की साउंड क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बस आप इसको वोवल को ध्यान नहीं रखेंगे, आपको ध्यान रखनी है ये साउंड। और साउंड क्या है, ये या। तो या क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसीलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। ऐसे ही हम यूरोपियन में यूज करेंगे, ऐसे ही हम यूनिफॉर्म में यूज करेंगे। बस हमें इसके फर्स्ट लेटर का जो साउंड है उसको पहचानना होगा। यूनिवर्सिटी में या, यूरोपियन में या, यूनिफॉर्म में या। तो इसीलिए बस साउंड के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है सिंगुलर नाउन स्टार्ट फ्रॉम वोवल ओ। वो एक सिंगुलर नाउन या वो सिंगुलर नाउन जो वोवल ओ से शुरू होते हैं और साउंड क्या देते हैं, हिंदी की वा। तो बस फिर साउंड की बात आ गई। तो ये क्या हुआ, सिंगुलर नाउन। हमने कहा 1 रुपी नोट, क्या है ये, सिंगुलर नाउन है। स्टार्ट किससे हो रहा है, वोवल ओ से शुरू हो रहा है। साउंड क्या दे रहा है, 1 रुपी वा, 1 रुपी वा साउंड दे रहा है। और ये कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बस अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड हुई तो इससे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। 1 मैन शो। ओके, तो ये भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो वा साउंड क्या हुई, वा। तो इससे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। तो इसीलिए आपको स्पेलिंग के साथ साथ आपको साउंड के ऊपर भी ध्यान देना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि यूज बिफोर यूनिट। ओके, जब भी हम किसी फ्रेंड्स फिक्स यूनिट की बात करते हैं या करेंगे तो उससे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। तो जैसे कि यहां पर हमारा एग्जांपल है कि ही अर्न्स ₹500 अ मंथ, कि वो एक महीने में 500 रुपए कमाता है। तो यानी कि मंथ क्या हुआ यहां पर, एक फिक्स यूनिट। मंथ क्या हुआ यहां पर, एक फिक्स यूनिट। तो यानी कि जब भी आप फिक्स यूनिट की बात कर रहे हैं, ए मंथ, अ वीक, ओके, अ डे। तो जब भी आप यहां पर किसी फिक्स यूनिट की बात करेंगे तो उनसे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है नंबर 5, यूज बिफोर सिंगुलर एक्सक्लेमेशन नाउन। तो अब एक्सक्लेमेशन नाउन क्या होता है, विस्मयबोधक नाउन, जिसको हम कहते हैं जब भी आप सपोज कीजिए किसी पर्सन या किसी थिंग को देख के जब आप सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वो क्या स्थिति होती है आपकी,
एक्सक्लेमेशन, ओके, विस्मयबोधक स्थिति होती है। तो बस हम यही ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी पर्सन और किसी थिंग को देखकर एकदम से रिएक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन का रिएक्शन, आश्चर्यचकित होने का रिएक्शन आपका हो रहा है, तो उससे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल हमने लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक, ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो जब भी आप इस तरीके से कोई देखते हैं, ओके, आपको एक्सक्लेमेशन होता है, आश्चर्यचकित जब आप होते हैं, तो उनसे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। व्हाट अ सरप्राइज, हम कहते हैं जब भी कोई हमने एकदम नई चीज देखी तो व्हाट अ सरप्राइज, ओके, तो यहां पर भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टू आर्टिकल्स इन अ सिंगल यूनिट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में किन्हीं दो सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हम किन्हीं सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारा एग्जांपल है, ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर, ओके, तो कप और सॉसर क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ। तो बस यही ध्यान आपको रखना है कि उनसे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। एक ये नाउन हुआ, एक ये नाउन हुआ, तो दो यूनिट हमारी हुई, दो सिंगुलर नाउन हुए, तो उनसे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 7 पॉइंट हमारा है नॉन स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। जब भी हम किसी नेसेसरी नहीं, मैं कह सकता हूं, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं है, ओके, या जानकारी नहीं है, जब इस तरह के सेंटेंसेस की हम बात करेंगे, वो चाहे किसी पर्सन से रिलेटेड है या किसी वो थिंग से रिलेटेड है, तो उससे पहले भी हम हमेशा इस इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अब सपोज किसी ने कहा एग्जांपल में, आई बॉट ए शर्ट, ओके, भाई मैंने एक शर्ट खरीदी। अब कैसी शर्ट, पीली शर्ट, नीली शर्ट, लाल शर्ट, कैसी शर्ट, ओके, हमें पता नहीं है, तो क्या हुआ, ये एक नॉन स्पेसिफिक थिंग हुई है, तो उससे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अब हमने कहा कि भाई वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी, तो अब मूवी कौन सी, उसका नाम नहीं पता हमें, तो ये भी एक नॉन स्पेसिफिक थिंग हो गई। इससे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी वर्क। देखिए, तो फ्रीक्वेंसी वर्क क्या है कि जब भी आप किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, करते हैं, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि वो उनसे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। तो हमने क्या कहा एग्जाम्पल में, आई ट्रेवल टू मुंबई 4 times a week, ओके, मैं एक सप्ताह में 4 बार मुंबई जाता हूं। तो यानी वर्क क्या हुआ, फ्रीक्वेंट वर्क हो गया, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क हो गया, बार बार दोहराना जिसको हम कहते हैं, बार बार करने वाला होने वाला कार्य। तो इससे पहले भी हम यहाँ पर हमेशा अ वीक, ओके, तो हम इस इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अब उसके बाद नंबर नेक्स्ट 9th पॉइंट हमारा आ जाता है यूज विथ क्वांटिटी और कम्युनिटी नाउन। तो क्वांटिटी और कम्युनिटी नाउन में क्या है, तो अब सपोज जैसे ये हमारा है अ लॉट ऑफ, ओके, ये क्या हुआ हमारा क्वांटिटी नाउन, क्योंकि हम किसी एक मात्रा की बारे में बात कर रहे हैं, डजन यानी एक दर्जन, तो यहां पर ये क्या है क्वांटिटी नाउन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मात्रा की बारे में बात कर रहे हैं। तो इनसे पहले भी हम जैसे कह रहे हैं आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारा कार्य है, ओके, हम जैसे कह रहे हैं आई नीड अ डजन ऑफ बनाना, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए हैं, तो इनसे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सच, एडजेक्टिव सच। तो जब भी आप इसको बिल्कुल एक ध्यान रखेंगे, माइंड में फिक्स कर लेंगे, जब भी आप एडजेक्टिव सच के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले नहीं उसके बाद में हमेशा हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, सच ए पॉलिसी, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा, सच का मतलब क्या होता है, ऐसा, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो सच ए पॉलिसी, कैसी एक पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, ऐसी एक लंबी यात्रा, जैसे हम कहते हैं सच ए नाइस टीचर, ओके, एक बहुत अच्छे अध्यापक, तो उससे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा 11th में हम कह रहे हैं
कंपेयर विद स्पेशल पर्सन। तो स्पेशल पर्सन में क्या है, देखिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एक ऑर्डिनरी पर्सन की, वो आपके फैमिली में कोई बॉय हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, जब उनकी कंपैरिजन आप किसी एक स्पेशल पर्सन या किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ करते हैं तो उनसे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में, ही इज आ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कंट्री। सपोज आप अपने भाई को कह रहे हैं कि भाई ही इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कंट्री, तो यहाँ भी आप हमेशा क्या यूज करेंगे, इस इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है बिफोर प्रोफेशन। तो आप जितने भी प्रोफेशन होते हैं, कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो भी हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल्स लेते हैं। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि अब ये हमारा सिंगुलर नाउन है, डॉक्टर क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इस हमने क्या कहा कि भाई शी इज अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एक के लिए ए, तो इंडेफिनिट आर्टिकल को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। देखिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आप इसको ग्रामर पोर्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए के बारे में बताता हूं कि आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए को ना तो प्रॉपर नाउन, ना आप प्लूरल नाउन और ना आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसको यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन से मतलब क्या हुआ, किसी नाम से पहले नहीं आप यूज कर सकते। ओके, आ राजेश, ओके, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन क्या हुए आपके, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हम, जिसकी सपोज कीजिए वाटर है, ओके, पानी है, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं एक पानी, ओके, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ओके, उसके बाद हम किसी प्लूरल नाउन, अब प्लूरल नाउन में सपोज कीजिए जैसे हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं, हम आ बुक, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन हम आ बुक्स नहीं हम कह सकते हैं, आ बुक्स हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये नाउन क्या हुआ, प्लूरल नाउन हुआ। तो इसलिए हम इससे पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज नहीं करेंगे। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात और कि आपका प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग क्या कहते हैं इसको ए, इट्स नॉट ए, इट्स अ आ, इट्स नॉट ए, इट्स अ आ। ये ए नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है आ बुक, अ गर्ल, a table, a chair. You are not supposed to say a book, a table, a chair. आप ये नहीं कह सकते हैं। तो अब मैं एक सेकंड के लिए इस व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा अलग हो जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल एन के ऊपर। और जैसे हमने अभी हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल ए के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस को हमने डिस्कस किया, तो ऐसे ही हमारे पास एन, हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूजेस हमने लिस्टेड किए हैं और फ्रेंड्स इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं, एन और ए आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन पार्ट, रीडिंग पार्ट और राइटिंग पार्ट, तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले इसका रोल होता है। तो अब हम इसके यूज नंबर फर्स्ट के ऊपर आते हैं। तो जैसा कि यहां पर हमने मेंशन किया है कि सिंगुलर नाउन स्टार्ट फ्रॉम वोवल। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे अल्फाबेट 26 होते हैं, उसमें 5 हमारे वोवल्स हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो बस हम इसके फर्स्ट यूजेस के ऊपर जब आते हैं तो हमने क्या मेंशन किया हुआ है कि वो सिंगुलर नाउन जो वोवल ए, आई, ओ, यू, ई साउंड से स्टार्ट होते हैं। देखिए मैं फिर जैसे हमने हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल ए में साउंड के बारे में डिस्कस किया था, ऐसे ही फ्रेंड्स हम यहां पर भी साउंड को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर इसके यूजेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि वो सिंगुलर नाउन
जो वोवल ए, आई, ओ, यू, ई से स्टार्ट होते हैं और साउंड क्या देते हैं, वोवल साउंड देते हैं, उनसे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। तो जैसा कि हमारा एग्जाम्पल है यहां पर एन एप्पल। ओके, तो यहां पर क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन। एप्पल क्या है, एक सिंगुलर नाउन। और स्टार्ट किससे हो रहा है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ये हमारे वोवल से। ए क्या है यहां पर, वोवल से स्टार्ट हो रहा है। तो बस हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इसके किसी सिंगुलर नाउन के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग हम यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज नहीं करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस सिंगुलर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो साउंड क्या दे रहा है। और जैसे कि यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है कि ये साउंड, ये फर्स्ट लेटर हमारा सिंगुलर नाउन का जो साउंड दे रहा है वो वोवल साउंड दे रहा है। तो ए एप्पल, तो साउंड क्या आ रही है, ए एप्पल। तो ए क्या है यहां पर, वोवल साउंड। तो इसीलिए बस क्या यूज करेंगे हम यहां पर, इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, हम कह रहे हैं एन अम्ब्रेला। ओके, तो हम सिर्फ इस फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही इसको एन को यहां पर यूज नहीं कर रहे हैं, हम इस फर्स्ट लेटर की साउंड के अकॉर्डिंग इसको एन को यहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर की जो साउंड है अम्ब्रेला, तो साउंड क्या निकल के आ रही है, वोवल साउंड निकल के आ रही है। तो इसीलिए हम इस अम्ब्रेला से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारा जैसे है एग, तो कैसी साउंड निकल के आ रही है, ए की साउंड निकल के आ रही है। तो इसलिए कौन सी साउंड हुई है, वोवल साउंड हुई। इसलिए हम यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि आप साउंड को ही ध्यान रखें और साउंड के अकॉर्डिंग ही आप इस इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करेंगे। अब जैसा कि हमारा नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सिंगुलर नाउन स्टार्ट फ्रॉम म्यूट एच। देखिए, कुछ हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं जो एच से शुरू होते हैं, लेकिन उनमें एच साइलेंट होता है, म्यूट होता है। इसका मतलब क्या है कि एच का प्रोनाउंसिएशन हम उसमें नहीं करते हैं, तो उनसे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। तो जैसा कि हम एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, हमारा एग्जांपल है आर, जैसे कि हम घंटों को कहते हैं। तो ये क्या है, यहां पर इसका जो एच है ये साइलेंट है, ये म्यूट रहेगा। इसको हम प्रोनाउंसिएशन इसकी हम नहीं करते हैं जब हम इसको बोलते हैं। तो इसीलिए हम ये ध्यान रखेंगे कि वो सिंगुलर नाउन जो एच यानी म्यूट एच और साइलेंट एच से शुरू होते हैं, उनसे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। और एक मैं आपको बात बता देता हूं, द प्रोनाउंस इसकी जो है हमने लिखा हुआ है आर। ओके, तो कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, आर। ओके, इट्स नॉट ए आर। ओके, द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नाउन इज आवर। ओके, तो इसीलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आवर। और अब हम यहां पर एन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एच तो म्यूट हुआ यहां पर, उसके बाद ये शुरू किससे होता है, वोवल ओ से शुरू हो रहा है, वोवल ओ से शुरू हो रहा है। और साउंड क्या दे रहा है, ये वोवल साउंड दे रहा है। और वोवल साउंड क्या है इसकी, ओ, और। तो इसीलिए हम इससे पहले इस इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल भी हमारे यही है कि ऑनरेबल। अब इस ऑनरेबल में यहां पर एच क्या है, म्यूट है, साइलेंट है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट लेटर जो शुरू होता है वो किससे होता है, वोवल साउंड से शुरू होता है, ऑनरेबल। और वोवल साउंड हमारी क्या हुई यहां पर, ऑनरेबल। तो वोवल हमारा क्या है यहां पर, ओ। तो इसीलिए इससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है ईयर। ओके, तो कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं हायर, इट्स नॉट ए हायर। द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज अ ईयर। जो आपके कान ईयर होते हैं
वो इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन होती है। एंड द मीनिंग ऑफ दिस ईयर इज उत्तराधिकारी, जिसको आप आगे कुर्सी सौंपते हैं उसको हम ईयर बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, ये हमारा एच जो होगा वो साइलेंट होगा, म्यूट होगा, और इसीलिए जो फर्स्ट लेटर है इस फर्स्ट लेटर का ईयर, ईयर तो यानी कि ई, तो वो कौन सी साउंड हुई हमारी, कौन सी साउंड हुई, ई। तो हम क्या स्पेलिंग करते हैं इसकी, ईयर। तो इसीलिए साउंड के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहां पर, इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नंबर 3 हमारा एग्जाम्पल है सिंगुलर नाउन स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट। बस आपको अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट है उनमें से कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जिनसे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं, और यहां पर हमने वो कॉन्सोनेंट मेंशन किए हुए हैं, ओके, जो हैं तो कॉन्सोनेंट, जो हैं तो ये यहां पर सब कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या है इनकी, वोवल साउंड होती है। तो इसीलिए इन वोवल साउंड होने की वजह से इन कॉन्सोनेंट से पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। और यहां पर हमने मेंशन किया हुआ एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, ओके, ये सब हैं तो यहां पर कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड इनकी क्या है, वोवल साउंड है। इसलिए हम हमेशा इनसे पहले इस इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं, हमने एम को लिया एग्जाम्पल में, हमने एम को लिया, एमएलए, हम क्या कह रहे हैं, एमएलए, तो यानी कि साउंड किसकी आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, तो ए की साउंड आ रही है। तो जब ए की साउंड आएगी तो ये है तो यहां पर कॉन्सोनेंट, ये एम है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, ए, एमएलए। तो इसीलिए इससे पहले हमेशा हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। ऐसे ही हमारा आरएएफ, ऐसे ही हमारा एनसीसी, हम कहते हैं एनसीसी, तो यहां पर साउंड क्या है, ये वोवल साउंड है, वोवल साउंड, ओके, तो इसीलिए साउंड क्या हुई, वोवल। तो वैसे ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इससे पहले हम हमेशा इस इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करेंगे। आगे हमारे एग्जांपल है एनएफआईआर, ओके, एनएसपी, ओके, ये एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन हम शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इससे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करेंगे। एन एक्सरे, ओके, ये सब यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो वोवल साउंड देते हैं, इसीलिए इनसे पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। और नंबर 4 हमारा है प्रोफेशन, यानी व्यवसाय। तो जितने भी कार्य होते हैं उनसे पहले भी हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज करते हैं। तो हम जैसे कह रहे हैं कि भाई वह एक इंजीनियर है, तो ही इज एन इंजीनियर। तो देखिए ये प्रोफेशन हुआ, तो प्रोफेशन के साथ भी हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ पर कुछ हमने फ्रेंड्स एग्जांपल्स को जो हैं वो मेंशन किया हुआ है। इन एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर ही इज ईटिंग एन एप्पल, ओके, कि वह सेब खा रहा है। शी ब्रिंग एन आइसक्रीम, ओके, तो यहां पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे ये क्या हैं, हमारे वोवल है। तो वोवल से पहले हमने क्या यूज किया, इंडेफिनिट आर्टिकल एन को, ओके। अम्ब्रेला है, इससे पहले भी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज किया। और उसके बाद आर है, यहां भी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज किया। ओनर्स से पहले भी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल एन को यूज किया। तो फ्रेंड्स आज हमने हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स एन को कंप्लीट कर लिया है, और आर्टिकल्स का पार्ट भी हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस आर्टिकल्स पार्ट को आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा और आपने इसको समझा भी होगा। और एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट वीडियो में जाके आप डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में भी देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें।